नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। अभी अपने ट्रायंगल चल रहा है जिसके ऑलरेडी 4 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसमें से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर जिस किसी भाई ने नहीं देखा है तो वो पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ वो बढ़िया तब आपको समझ में आएगा अगर आपने पहले वाले वीडियो भी देख रखे हैं। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, सीढ़ी दर सीढ़ी चल रहा है। मान लीजिए आप पहली सीढ़ी से सीधा 5वीं सीढ़ी पे पैर रखेंगे तो नुकसान आपको होगा। तो अगर सीढ़ी दर सीढ़ी चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, कई बार ऐसे हो जाता है कि किसी के एग्जाम नज़दीक है तो वो 2 या 3 वीडियो इकट्ठे देख ले, तो एक चैप्टर आपका 2-3 दिनों में, 3 दिनों में, 4 दिनों में कंप्लीट हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप पर। चाहो तो आप एक दिन में कर लो, जिसका मान लो जैसे रेखा एवं कोण है, नंबर सिस्टम है, जो कंप्लीट हो गया है उस चैप्टर को एक दिन में कर लो चाहे। ठीक है, जो भी भाई नए आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। और अगर वीडियो में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे पर्सनली कमेंट करें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिस प्रकार की भी प्रॉब्लम हो। और अगर वीडियो क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो चेक कर लें कहीं आपकी जो वीडियो की सेटअप है वो 240, 360 या 720 पर ना हो। मतलब मेरा कहने का मतलब, वीडियो में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप उसकी पिक्सल बदल कर, जैसे 240 है तो 720 या 1080 करके देखें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एवरेज भी उधर चल रहा है, तो कोई भाई दोनों साथ करना चाहे तो उधर से एवरेज चल रहा है वो भी कर सकता है। तो एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल बढ़िया लग रहा है और आपको लग रहा है भी क्वेश्चन को अच्छा बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम आपके फ्रेंड सर्कल में 10 या 20, 15 जितना आप कर सकते हो चैनल को शेयर करें और उनको बोले भी ऐसे ऐसे करके सर पढ़ा रहे हैं। अगर उनको पसंद आए तो उनको बोलिए भी आप चेक करो, अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं शुरू। त्रिभुज में आपको त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, त्रिभुज की कुछ मूलभूत थ्योरम जो कौन सी होती है, उसके बाद में आपको करवा दिया सर्वांग समता। सर्वांग समता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। थैलेस प्रमेय करवा दी थी, जिसे बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता का नियम बोलते हैं। थैलेस प्रमेय का विलोम करवा दिया था। मध्य बिंदु प्रमेय बता दिया था, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए थे। अब आज अपने जो मैटर करेंगे वो करेंगे समरूपता, और समरूपता से संबंधित 1-2 क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले 1-2 क्वेश्चन जो आधारभूत समानुपातिकता के नियम या थैलेस प्रमेय से है वो मैं करवा देता हूं, जो मेरे को अच्छे लगे। और एक भाई ने बोला था भी गुरुजी 9th 10th से भी कुछ क्वेश्चन उठाया करो, तो 9th 10th की बुक से भी 1-2 क्वेश्चन उठा के देखे हैं जो अच्छे हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर अपने करते हैं समरूपता पे। ठीक है, सबसे पहले थैलेस प्रमेय आपको बताई थी। नंबर 1 क्वेश्चन है, इस प्रकार कोई त्रिभुज दिया हुआ है, कैसे भी लिखा हो सकता है, मैं डायरेक्ट आपको ड्राइंग बनाकर बता रहा हूं ताकि आपको आपका टाइम बर्बाद ना हो। इस प्रकार कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ये यहाँ पर डी है और ये यहाँ पर ई है। ठीक है, इसके अंदर ये भुजा आपको दी है 4, ये भुजा आपको दी है 8, ये भुजा दी है x - 4, सेमी है तो सेमी आएगा, और ये दिया है 13x - 19, और आपको बताया है DE समानांतर है BC के। तो सबसे पहले थैलेस प्रमेय में आपको क्या बताया गया था कि अगर ये भुजा इस भुजा के समानांतर हो तो ये अनुपात बराबर होगा। तो मैं डायरेक्ट अनुपात बराबर कर रहा हूँ, रिपीट नहीं करवा सकता क्योंकि पहले वाले वीडियो में वो है और टाइम ज़्यादा लग जाता है। ज़्यादा टाइम, इतना टाइम आपके पास भी नहीं होता, ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो सीधा डायरेक्ट करवा रहा हूँ। यहाँ से अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, इसको ऐसे गुना कर देंगे, इसको ऐसे गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा जी 13 चौके 52x और -19 चौके 76 बराबर, इसको इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 8x और -8 चौके 32। इसके आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा 52 में से 8x घटा दिए तो कितने आ गए 44x बराबर ये उधर जाकर जुड़ जाएगा जी, प्लस का हो जाएगा, सॉरी जुड़ क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा, वो भी आपका मान आ जाएगा 44 आएगा ना। 76 माइनस 32 4 44 आ जाएगा। तो x का मान आपके पास क्या आ गया 1। ठीक है, मैं दोबारा फिर से देख लेता हूं। ये 4 था जी, ये 8 था, ये x माइनस 4 है, ये 13x माइनस 9 है। आपको पूछा है x का मान। अब हो सकता है इसको आगे भुजा भी पूछ ले, जैसे यहां पे पूछ ले, यहां पर पूछ ले, तब आपको x का मान पुट कर देना है। ठीक है, और या हो सकता है ये यहाँ पे प्लस हो, ऐसा भी हो सकता है, तब प्लस आ जाएगा, तब कैलकुलेशन अलग आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये देखिए, कई बार क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट हो सकती है। ये भुजा बटा इस भुजा का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, ये नियम है। यहाँ से ज्यादातर x का मान ही पूछा जाता है, वो नहीं पूछा जाता। अगर पूछे तो वो मान पुट कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, x की जगह y, p, q, r वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बाद में नंबर 2 है, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है। ड्राइंग कुछ ऐसी है, टेढ़ी ड्राइंग हो सकती है, ध्यान रखिए। आपको क्वेश्चन वो ही देगा जो आपको आते हैं, लेकिन तरीका ऐसे बता देगा उसको, यानी उसको मोल्ड करेगा ऐसे ताकि आपको वो समझ में ना आए। वो क्वेश्चन आपको आता भी होगा और आएगा भी नहीं, ये ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार दिया है, x प्लस 4 और x प्लस 3 इस प्रकार भुजा दी हुई है। ये 2x माइनस 1 और x प्लस 1 आपको पूछी है वैल्यू x की। तो क्या करेंगे, वही ये समानांतर दिया होगा, दिए हुए त्रिभुज में डी समानांतर है CB के, समानांतर हो गया तो वो थैलस प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता नियम लगेगा तो लगा देता हूं जी। इसके बटा में वो x प्लस 4 बटा में x प्लस 3 बराबर आएगा 2x माइनस 1 और ये अपना था जी x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4 x प्लस 1 और x बराबर x प्लस 3 और 2x माइनस 1। ज्यादातर ये क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाते जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है। जिन्होंने किया है उनको दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, इसको उसके साथ किया x, इसका इसके साथ किया 4x और इसका इसके साथ किया तो 4 बराबर आएगा जी, इसका इसके साथ किया 2x स्क्वायर, इसका इसके साथ किया माइनस का x, इसका इसके साथ किया तो प्लस का 6x और इसका इसके साथ किया तो माइनस का 3। अब जो कट रहा है वो काट सकते हैं। तो अब देखिए क्या बन रहा है, अपना बन रहा है एक्स स्क्वायर 4 और 1 5x प्लस में 4 बराबर ये 2x स्क्वायर में से ये नहीं 2x स्क्वायर ही बचेगा और ये हो गया जी आपका 5x, ये होगा प्लस के 6 में से माइनस का x गया तो प्लस का 5x और माइनस का 3। ये 5x से 5x कट जाएगा, वो इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3। अब अगर इसको इधर ले आऊं इसको उधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट गया तो x स्क्वायर बराबर ये कितना आ गया 7, x बराबर √7। ऐसा क्वेश्चन आते ही आपका दिमाग घूम जाएगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न था, यानी ये बोल सकता हूं CGL लेवल का क्वेश्चन है, टिपिकल से डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो नोट कर ले, अच्छा प्रश्न था। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब करते हैं जी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का कोई और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर अपनी बात करते हैं समरूपता की। जैसे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपको उसी आधारभूत समानुपातिकता नियम या थैलस प्रमेय पर दिया हुआ है। इस प्रकार कोई ड्राइंग दी है जिसमें दिया है AB समानांतर EF समानांतर DC, यानी ये तीनों समानांतर है। आपको पूछा गया है AD बटा ED
किसके बराबर होगा, वो ऑप्शन के हिसाब से होगा किसके बराबर होगा। तो सबसे पहली बात, आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे सीधा ही। और जैसे मैंने बताया था, कई बार क्वेश्चन बढ़िया वो बनते हैं जिनमें आपको कुछ ड्रॉ करना पड़े या किसी चीज को मिटाना पड़े। तो अपने मिटाने से तो कोई फायदा नहीं है। मान लो ये मिटा दूं, क्या फायदा आएगा, ये मिटा दूं, कोई फायदा नहीं होगा। ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं और ये बिंदु मान लेते हैं O। अब ये दोनों भुजाएं समानांतर है तो ये नियम लग जाएगा, कौन सा, आधारभूत समानुपातिकता का नियम लग जाएगा नहीं। और अपने को पूछा है AD बटा ED, यानी पूरी बटा ये AD बटा ED बराबर किसके होना चाहिए। अगर इसको भूल जाए तो क्या आएगा, पूरी बटा ये, यानी AC बटा OC, AC बटा OC। अब देखो ये तो आंसर इसके बराबर पूछा था, ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये और अपने को, मान लो अपने इसको ड्रॉ किया है, O को ऐसे भुजा ड्रॉ किया O बिंदु, तो ऑप्शन तो अब अपने तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन में ये तो नहीं आएगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट करेगा। डिफिकल्ट करेगा क्या, उधर से मान निकालेगा, उधर से कैसे निकालेगा। अब ये समानांतर है तो ये भी नियम लग सकता है ना, AC बटा OC बराबर BC बटा FC। अगर इसको भूले, ये दोनों समानांतर है तो ये भी नियम लग सकता है, AC बटा OC बराबर BC बटा FC। अब ये AC बटा OC ये इसके बराबर है और AC बटा OC इसके बराबर है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से ये बराबर हो जाएगा जी इसके, ये ऑप्शन में आ सकता है। यानी AD बटा ED बराबर होगा BC बटा FC। और अगर इसको बहुत ज्यादा टफ कर दे क्वेश्चन को, तब ये नहीं पूछेगा, तब आपको पूछ लेगा इस प्रकार का गुणा, कि आपको पूछ ले AD और FC का गुना किसके बराबर होगा। तब ये सारा मैटर करने के बाद में आपको ऐसे तिरछा गुना बराबर आएगा किसके, ED बराबर BC के, सॉरी ED और BC के गुना के बराबर। हालांकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद में और देखते हैं जी, इसी प्रकार जो क्वेश्चन और है, एक थैलेस्पर्मी का। ध्यान रखिए हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है, और आपको रिक्वेस्ट मेरी ये है कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल को शेयर करें। तो इसके बाद कुछ इस प्रकार ड्रॉ दिए, ध्यान रखिए ड्रॉ अगर आपको टफ दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन टफ हो गया, इसका मतलब वो चेक करना चाहता है आप क्वेश्चन को समझते कितना है। चलो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और इसके बाद एक भुजा ऐसे दी हुई है जो इसके समानांतर है, और एक भुजा इस प्रकार दी हुई है जो इस भुजा के समानांतर है। और बिंदु आपको दिए जी, ये F दे दिया है, ये E दे दिया है, ये D दे दिया है, और ये C दिया हुआ है। आपको बताया गया है कि DE समानांतर है BC के, और बताया गया है FE या EF समानांतर है CD के या DC के। अब जो अपने नियम लगाएंगे, अब ध्यान रखिए क्वेश्चन के अंदर कॉमन क्या बन रहा है उसके हिसाब से आपको नियम लगाना पड़ेगा। मैंने पहले बता रहा था, अगर ड्रॉ टफ दे रहा है या क्वेश्चन टफ दे रहा है तो इसका मतलब वो आपका क्वेश्चन को समझने का नजरिया चेक करना चाहता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं इसको एक बार मिटाऊं तब ये भुजा रही है ना किस त्रिभुज में, इस बड़े त्रिभुज में, और अगर वापस इसको ड्रॉ कर दूं तब भी ये भुजा आ रही है किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आ रही है ना। इसका मतलब ये भुजा बड़े में भी आ रही है और ये भुजा इस छोटे वाले में भी आ रही है, तो यहां से कुछ ना कुछ बनेगा। तो लगाते हैं जी अपने बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में समानांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी AD बटा DB बराबर होगा जी AE बटा EC। अब इसको अगर भूल जाएं, अब त्रिभुज लगाते हैं ADC में, तो त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा, AF बटा FD बराबर AE बटा EC, यानी AF बटा
एफ डी बराबर ए ई बटा में ई सी। ये ए ई बटा ई सी इसमें आ रहा था, ये ए ई बटा ई सी इसमें आ रहा था। इट मीन्स ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो दोनों बराबर होंगे। तो मैं बराबर रख देता हूँ ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ डी। यहाँ से इसके बराबर भी पूछा जा सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी पूछा जा सकता है। ये इसी क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ए डी गुना एफ डी किसके बराबर होगा, तो इन दोनों के गुना के बराबर, यानी ए एफ गुना डी बी के बराबर होगा। नोट कर लीजिए, इससे टफ क्वेश्चन थैलस प्रमेय में तो आने की संभावना नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये थे कुछ अच्छे से प्रश्न जो थैलस प्रमेय पर डिपेंड है या थैलस प्रमेय पर बेस्ड है। अब आज बात करेंगे समरूपता की। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समरूपता। संधि विच्छेद कर दें, सम प्लस रूप। समरूप मतलब रूप जिनका समान हो, जिनका रूप समान हो, एक जैसे हो देखने में, उनको बोलते हैं समरूप। अब समरूप त्रिभुज होना जरूरी नहीं है, आयत वर्ग कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये वृत्त है, ये वृत्त है, दिखने में क्या है, एक जैसे है या नहीं, एक जैसे है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, समरूप। बराबर होना जरूरी नहीं है, अगर सब कुछ बराबर हो गया वो तो सर्वांग समता हो ही गई, जो मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी। समरूप मतलब दिखने में एक जैसे, समान है जिनका रूप, समरूप। ठीक है, अब समरूप होते कब है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले समरूपता के निशान को इस प्रकार दर्शाया जाता है, इस प्रकार निशान दिया हो, त्रिभुज ए बी सी, और इस प्रकार त्रिभुज एक्स वाई जेड, कुछ भी कह गया, कुछ भी दिया है, अपने को मतलब नहीं है, अपने को इस निशान से मतलब है। ये निशान दिया है तो इसका मतलब ये उसके सेम है, दिखने में सेम है। सेम का मतलब सब कुछ सेम नहीं है, दिखने में सेम है, आकार छोटा बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं जी त्रिभुज समरूप होते क्या हैं और कैसे चेक करेंगे कि त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुज वो होते हैं, इनके कुछ गुण हैं, जो इन गुणों को मानते हैं वो ही समरूप होते हैं। पहली बात, तीनों कोण बराबर, तीनों कोण बराबर। ध्यान रखिए, ये समरूपता दो त्रिभुजों की तुलना है। कहीं ये कहो जी तीनों कोण बराबर तो समबाहु में होते हैं, ऐसा नहीं, दो त्रिभुजों की तुलना है। जैसे ये त्रिभुज है, अगर इसका ये कोण इसके बराबर आ जाए, ये कोण इसके बराबर आ जाए, ये कोण इसके बराबर आ जाए, पहले वाले वीडियो में बताया था, उसको मोल्ड घुमा भी सकता है। जैसे ये 60 दे दिया, ये 70 दे दिया जी, ये 50 दे दिया, और उसमें ये दे दिया 70, ये दे दिया 60, ये और 50 दे दिया, तो कोण आगे पीछे घुमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आपको इतना ही ध्यान रखना कि इसके तीनों कोण उसके संगत कोणों के बराबर हो, यानी इसका 50 है, उसका भी एक 50 है, इसका 60 है, उसका भी एक 60 है, इसका 70 है, उसका भी एक 70 है। और नंबर 2, भुजाएं समान अनुपात में हो, भुजाएं समान अनुपात यानी समानुपाती हो। वही बात, ये त्रिभुज ए बी सी और इसको मान लेते हैं एम एन ओ, तो भुजाएं समानुपात का मतलब इसमें और इसमें जो अनुपात है वही इसमें और इसमें आना चाहिए, यानी ए बी बटा एम एन बराबर आना चाहिए बी सी बटा एन ओ, बराबर आना चाहिए ए सी बटा एम ओ, या इसको इसी त्रिभुज पर भी लगा सकते हैं, इसके बटा ये उसके बटा ये, ऐसे भी बना सकते हैं, पर ज्यादातर यही आता है। तो जिन दो त्रिभुजों के अंदर तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं समानुपाती होती है, उन्हें बोलते हैं जी समरूप त्रिभुज। अब सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए समरूप क्या क्या चीजें होती है। समरूप का मतलब आपको बता दिया था, समान रूप। सबसे पहली बात आती है अपने समरूपता की, तो सबसे पहले बात आती है रेखाखंड की। ये रेखाखंड छोटा है, ये रेखाखंड बड़ा है, छोटा बड़ा है लेकिन दिखने में एक जैसे, रूप एक जैसा है, तो दो रेखाखंड समरूप होते हैं। अब ये वृत्त देखो, ये भी दोनों दिखने में एक जैसे हैं, समरूप है। इसके बाद में जी ये वर्ग हो गया,
और एक ये वर्ग हो गया, दोनों दिखने में एक जैसे हैं या नहीं, तो ये भी समरूप हैं। लेकिन ये आयत और कोई दूसरा आयत नहीं हो सकता। वो तब भी होगा जब कोण तो को आयत के बराबर होते हैं, तब होगा जब इसकी भुजा और उसकी भुजा का अनुपात समान रहे, अन्यथा क्या पता उसकी कितनी भुजा है। लेकिन इसमें पता लग जाएगा, जैसे ये भुजा 2 बल है, 2 2 2, और इसकी मान ले 3 3 3, तो कोण तो चारों 90 के, ये अनुपात चेक करें तो 2/3 2/3 2/3 2/3, तो ये हो सकता है। आयत, दो आयत समरूप होना संभव नहीं, क्या बोल सकते हैं, ज्यादातर नहीं होते। कब हो सकते हैं? अगर भुजाएं समान अनुपात में हो। समान अनुपात का मतलब जिसकी ये भुजा 3 2 है और उसकी हो जाए जी अपने 6 और 4। अब इनका अनुपात देखो, 3 का दुगना है ना, तो 3/6 क्या रहा है 1/2, और इनका भी देखें तो 2/4 क्या रहा है 1/2, तो ये हो सकते हैं। इसके बाद में जी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो भी समरूप होते हैं। समबाहु कौन से? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो क्या होगा, तीनों कोण भी बराबर होंगे। और मान लीजिए इसकी भुजा 10 है, तो ये 10 10 10 होगी, और उसकी भुजा मान लो 2 ही मान लेते हैं, 1.2 मान लेते हैं, तो 2 2 2, अनुपात देखें तो 10/2 10/2 10/2, या 10/1.2 10/1.2 10/1.2, सभी बराबर आ रहे हैं ना, तो दो समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप। इसके बाद बात करते हैं दो त्रिभुज, दिए गए त्रिभुज कब समरूप होते हैं, उनके नियमों के बारे में। वो आपको याद होने चाहिए। उनको बोलते हैं समरूपता की प्रमेय या थ्योरम्स। ठीक है। नंबर 1, पहला नियम है ए प्लस एस, ये बोल सकते हैं। पहला नियम क्या है, ए, और साथ के साथ एस भी लगा सकते हैं, लेकिन सीधा भी एस से भी हो सकता है, इनसे हो जाता है। पहली बात, इनसे कैसे, ए से हो सकता है, एस से हो सकता है, इनके कॉम्बो से हो सकता है। नंबर 1 होता है ए नियम। अब ए नियम क्या बोलता है जी, ए नियम ये बोलता है कि अगर किसी किन्हीं दो त्रिभुजों ABC PQR के तीनों कोण बराबर हो, यानी कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, तीनों कोण बराबर हो और भुजाएं समान अनुपात में हो तो समरूप होंगे। यानी AB/PQ, BC/QR, AC/PR, भुजाएं समान अनुपात में हो तो क्या होंगे, ये त्रिभुज होंगे समरूप। यानी त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। इसके बाद में नेक्स्ट, पहला नियम हो गया, पता होना चाहिए, आगे काम आएंगे जो क्वेश्चन करेंगे उनमें। दूसरा नियम है जी अपने पास ए समरूपता। ए समरूपता वही बात है जिनमें दो कोण बराबर हो, और मैंने पहले बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इससे पहले वाली थ्योरम थी वो बन गई, जिसके दो कोण बराबर हो और भुजाएं समान अनुपात में हो तो भी समरूप होंगे। नंबर 2, कौन सी, 2 नंबर प्रमेय। इसके बाद में जो प्रमेय आती है जी एस समरूपता। नंबर 3, भुजा एंगल है ये, भुजा में क्या होता है, तीनों भुजाओं का समान अनुपात हो। अब समान अनुपात होगा तो कोण अपने आप बराबर हो जाते हैं। अब ये प्रमेय क्यों होती है मैं उतना आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ कि एस क्यों होता है, प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर वो वैसे करेंगे तो एक प्रमेय का पर्सनल वीडियो बन सकता है। यानी ये बोल सकते हैं भी आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा एक प्रमेय का पर्सनल वीडियो, या ऐसे बोल सकते हैं इतनी थ्योरमों को करेंगे तो कम से कम आपके पास 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको थ्योरम बता सकता हूँ। तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगे तो तीनों कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे।
अब ध्यान रखिए तीनों कोण बराबर तो समान अनुपात में होंगी, तीनों भुजाएं बराबर तो कोण बराबर होंगे, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया एस 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 नियम। तीसरा नियम क्या है? एस 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 नियम, यानी तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो तो दो त्रिभुज क्या होंगे? अपने होंगे समरूप होंगे। जैसे ये बता ही देता हूँ, ए बी सी है जैसे, और ये पी क्यू आर है, जैसे बार बार बताना अच्छा नहीं लगता। ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, तो ये समरूप होंगे। इसके बाद में तीसरी बता दी थ्योरम। चौथी जो थ्योरम है आपके वो है एस ए एस नियम। कोई बात, भुजा, एंगल भुजा, दो त्रिभुज बना देते हैं ए बी सी और एक्स वाई जेड। क्या करना है? कुछ भी नहीं, दो भुजाओं का अनुपात चेक कर लो, यानी बी सी बटा वाई जेड, बी सी बटा वाई जेड बराबर हो ए, कोई भी ये मान सकते हो, मैं ये मान लेता हूँ ए बी बटा एक्स वाई, ए बी बटा एक्स वाई, यानी ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों का भुजाओं का अनुपात बराबर हो और बीच का कोण भी बराबर हो। यानी ध्यान रखिए जिन दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो उन्हीं के बीच का कोण बराबर हो तो भी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब आप बोलोगे जी समरूपता का फायदा क्या है? तो समरूपता का फायदा ये है कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे और सभी भुजाएं समान अनुपात में हो जाएंगी। जैसे इसी से फायदा देखें, आपको ये बोल दिया जाए ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। अब अनुपात देख लो, इसका और उसका अनुपात है 2/6 यानी 1/3, इसका और उसका अनुपात है 3/9 यानी 1/3। ये दोनों अनुपात बराबर है और इन्हीं भुजाओं के बीच का कोण, ध्यान रखिए एंगल बीच में आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है, तो ये समरूप हो गया। समरूप हो गया तो अपने आप सभी कोण बराबर होंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कोण सी किसके बराबर होगा? तो इसका कोण सी उसके जेड के बराबर होगा, इसका ए उसके एक्स के बराबर होगा, इसकी ये भुजा उसके अनुपात में होगी। अब ये भी तो बोल सकता है ना, ये 5 है तो वो कितनी है? ठीक है। अब देखो इनमें जो अनुपात समरूप हो गया तो इनमें जो अनुपात है उनमें भी वही होगा। ये 3 9 बन रहा है तो वो 5 15 बनेगा। ये नोट करने वाली बात। तो इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। दोबारा फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन घुमा सकता है इसी क्वेश्चन को, ये ड्रॉ उल्टा कर दे तो ध्यान रखिए। ऐसे भी बन सकता है अभी त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो वो थ्योरम आपको याद होनी चाहिए। कितनी? चारों थ्योरम आपको याद होनी चाहिए। इस प्रकार समरूपता होती है। समरूपता पे एक आधा मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोशिश ये करिए कि क्वेश्चन आप ही करें, क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूँ, फिर मैं तो प्रैक्टिस करता ही हूँ, और दूसरी बात मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे समरूपता पर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और दिया है जी इसका परिमाप जो है वो तो है 25 सेमी और इसका परिमाप जो है वो है 15 सेमी आपको पूछा है, और दिया है इसकी भुजा 9 है, BC जो है लिख दूं BC बराबर 9, तो पूछा है QR बराबर क्या होगा। तो सबसे पहली बात त्रिभुज बना लें दो, समझाने के लिए जस्ट बना रहा हूं, नहीं तो वैसे ही हो जाता है। PQR बोला है समरूप है, इसका मतलब सभी कुछ बराबर है। ये कोण इसके कोण के बराबर, ये कोण इसके कोण के बराबर, ये कोण इसके बराबर, लेकिन कोण का अपने पास काम ही नहीं, ना कोण पूछा गया है ना कोण दिया गया है, तो काम किससे करेंगे? भुजा से। भुजा दी हुई है, इसकी एक भुजा दी हुई 9 लिखा था यार, गलती से लिख देता हूँ, ये भुजा 9 दी है और इसका पूरे का परिमाप दिया है। अब ध्यान रखिए ये परिमाप का मतलब तीनों का योग, अगर ये समरूप है तो इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो इनके परिमाप का भी अनुपात बराबर होगा। यानी इसका परिमाप 25 बटा में उसका परिमाप कितना है 15, वो बराबर होगा इसकी भुजा 9 बटा में उसकी भुजा x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर आ जाएगा जी
9 गुना 15/25, इसको अगर काट दूँ तो आ जाएगा 5 से काट देते 3 और 5, तो ये आएगा 9 × 27/5, जितना भी आ रहा है कितना आ जाएगा 5 × 20, 5 × 5 = 25, 5.4 सेमी आ जाएगा, लगभग 5.4 सेमी। तो इस प्रकार समरूपता में क्वेश्चन बनते हैं। ये तो यहाँ पे परिमाप किया, इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे? भुजा देकर परिमाप देकर भुजा पूछी है, इसी क्वेश्चन पर करते हैं। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया आपको AB बराबर 9.1 सेमी, ये 9.1 सेमी है। इसके बाद में DE बराबर 6.5 सेमी, सॉरी PQ है, PQ है 6.5 सेमी, और आपको दिया ये समरूप है, और दिया है इसका परिमाप 35 है। परिमाप या परिमिति भी बोल सकते हैं। तो उसकी परिमिति क्या होगी? मान लेते हैं उसकी परिमिति x। अगर समरूप है तो अनुपात बराबर होंगे, यानी 9.1 इसकी ये भुजा बेटा उसकी वो भुजा 6.5 बराबर होगा। इसका परिमाप 35 बटा उसका परिमाप पता नहीं, पॉइंट से पॉइंट हट गया, x बराबर आ जाएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना 35 था ना, हाँ 35, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 65 बटा में 91, ये कट जाएगा शायद, जितने पे कटे 13 से काट दे, 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 91, और 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, तो कितना आ जाएगा 25 सेमी। इसका परिमाप 35 है तो उसका परिमाप 25 सेमी आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये आपको समरूपता करवा दी है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट करेंगे समरूपता पर आधारित कुछ क्वेश्चन और समरूप त्रिभुजों की कुछ थ्योरम। ये इस वीडियो में तो आपको बताया है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे कब, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जैसे अभी ट्रेलर बता दिया 2 क्वेश्चनों में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होगा, या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट फिर से है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। तो गुड बाय, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, जिसमें अपने करेंगे समरूपता की कुछ थ्योरम। उसके साथ ही कोशिश ये रहेगी कि आपका ये चैप्टर एंड हो जाए, और अगर टाइम मिलता है, डाउट आते हैं, तो अपने कुछ क्वेश्चन अच्छे जो ओल्ड पेपर में आए हुए हैं या डाउट आए हैं उनको मिक्स करके, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो के बाद आपको एक डाउट क्लास दे दी जाए, जिसमें आपको 20-30 टाइप के, यानी जितना सारा चैप्टर अपने किया ट्रायंगल का, हर चैप्टर हर जो पॉइंट करवाया उसका स्पेशल एक क्वेश्चन आपके लिए करवा दिया जाए। तो मिलते हैं, गुड बाय, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।